चलो जी, आज हम लोग शेयर डिविडेंड का एक बार सवाल करेंगे। जैसे पिछले दिन हमने देखो एक फॉर्मूला बताया था, आप देख लीजिए आराम से। ये हमने इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला बताया था, एक डिविडेंड का फॉर्मूला बताया था और एक आरओआई का फॉर्मूला बताया था। और ये पूरा हम बात बता चुके थे कि क्या होता है नहीं होता है। ये भी एक बात नोट लिखी थी हमने कि डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे। किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। ये मेरा नहीं, ये कंपनी बताती है, हम तो नॉट ऑन मार्केट वैल्यू पे कभी भी डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करना है। तो आइए आज हम लोग सवाल कुछ प्रैक्टिस करेंगे डिविडेंड का, और ये आपको डाल दिया जाएगा सारा कुछ, ठीक है। पिछले दिन फोटो लेना भूल गए थे हम लोग। चलो, तो डिविडेंड का आज कुछ सवाल शुरू कर रहे हैं। शेयर एंड डिविडेंड, हाँ बोल। हाँ, जानबूझ के छोड़े, यहाँ पे कर दें क्या? हाँ, तो शेयर एंड डिविडेंड का आज सवाल शुरू करेंगे। आइए सवाल पढ़ते हैं एक एक करके, और एक एक करके सवाल करना शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास में कुछ ही सवाल करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे, 9 करेंगे और 11 करेंगे। इतना सवाल हम लोग क्लास में करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10, 11 इतना सवाल क्लास में करेंगे। उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप बचेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले सवाल पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने लिखा है सवाल में कि फाइंड द डिविडेंड, यानी फाइनली हमको डिविडेंड निकालना है। और डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स, ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर है 60। ये 20 रुपए एक एक शेयर का। ऑफ मतलब ये फेस वैल्यू होता है, पिछले दिन बताया था। अवेलेबल एट, कोटेड एट, मार्केट वैल्यू हो जाएगा वो। लेकिन ऑफ लिखा है, इससे ये पता चलेगा कि ये 20 रुपए वाला शेयर है, फेस वैल्यू है। और 9% कंपनी रेट दे रही है, तो हम कितना डिविडेंड पाएंगे? बहुत सिंपल सा सवाल इन्होंने दिया है। आइए बनाते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि पढ़ दिया सवाल हमने। अब आइए सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शेयर एंड डिविडेंड डे 2 ना, शेयर एंड डिविडेंड का डे 2 है ये। चले, तो शेयर एंड डिविडेंड में सबसे पहले इन्होंने बताया, मेरे को पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन कि फाइंड द डिविडेंड। आपको डिविडेंड निकाल के दिखाना है, ठीक है जी। डिविडेंड निकाल के दिखाना है ऑन 60 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर हो गए 60, ठीक है। इसके बाद कहा है कि एक एक शेयर 20 रुपए का। तो फेस वैल्यू कितना हो गया? पहला सम्स है इसलिए हम फुल लिख रहे हैं। अब आगे वाले सम्स में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। 20 रुपए वाला शेयर है और कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है, रेट लगा रही है कंपनी 9% का। तो हमें क्या निकाल के दिखाना है? डिविडेंड। इजी फॉर्मूला है, देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बोलिए डिविडेंड का, आपको याद है? नहीं याद है? क्या फॉर्मूला है? फेस वैल्यू क्या है, और इस फेस वैल्यू से आपने कितने शेयर लिए हैं, और उसके ऊपर रेट बाई 100। यही तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कितने वाले फेस वैल्यू है? 20 रुपया वाला। हमने कितने शेयर लिए? 60, यानी इतना रुपया हमारे पास कंपनी मान रही है कितना पैसा है उसके पास, और जितना भी पैसा है उसके ऊपर में 9% के रेट से हमें इंटरेस्ट दे देगी। यही तो बात है, बस और क्या है। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ बचा 2 × 6 × 9, यही ना। तो 6 दूना 12, 9 108, 108 ये आपको डिविडेंड मिला। कोई दिक्कत है क्या? इजी है। आंसर चेक करा दें क्या? हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लो भाई। आंसर चेक कर लो। श्रेयस जी कह रहे हैं आपके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, क्या ही आप आंसर ला पाएंगे, गलत आंसर लाते हैं। अब ये देखिए, इनको आंख से लिखा है 108 रुपए इनका आंसर आ गया। अब विश्वास हुआ? वो गणित आती है थोड़ी बहुत कि नहीं? चलें आगे। आइए, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 3, और इसमें आप श्रेयस जी हमको हेल्प करेंगे, ठीक है जी। आइए पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। एक आदमी जो सुबह सुबह नहा के मेरे घर आया है, 10 रुपीज 210 रुपीज शेयर। क्या क्या निकल गया इसमें? ये 200 क्या है? नंबर ऑफ शेयर है। 10 रुपीज ये क्या है? फेस वैल्यू है। 200 शेयर 10 रुपए वाला खरीदा कितने में? 12 रुपये 50 पैसे में। बताओ ये प्रीमियम में खरीदा कि डिस्काउंट में खरीदा कि किस? प्रीमियम में खरीदा। तो ये क्या हो गया? मार्केट वैल्यू।
ईच एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 8%, 8% के रेट से उसको डिविडेंड दिया जा रहा है। कंपनी कह रही है हम 8% के रेट से डिविडेंड देंगे। ओके, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, एंड द डिविडेंड रिसीव, और डिविडेंड निकालना है, दो चीजें निकालनी है। समझ में आ गया बात? तो आइए क्या क्या दिया हुआ है लिखते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक आदमी, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, कह रहा है एक आदमी कितना 200 शेयर, किताब आपके पास होगा तो अच्छी बात है, जिन्होंने जो यूट्यूब में देख रहे हैं। अब हमारे पास जगह थोड़ा कम है, तुम क्या करें। इन्होंने कहा है नंबर ऑफ शेयर 200 है, कितना है, और फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए वाला शेयर है, ठीक है ना। और उसको मार्केट वैल्यू जब हम खरीदने गए बाजार में तो वो मिल रहा था 12.5 रुपए करके, तो एक्चुअली में हमने कितना रुपए करके खरीदा है, 12.5 करके। और रिसीव अ डिविडेंड ऑफ रेट 8%, रेट कह रहे हैं कि 8% का रेट लगाया कंपनी ने। हमसे कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट बता दो, उस कंपनी ने कितना, उस आदमी ने, ओहो सॉरी, इन्वेस्टमेंट कितने का किया है ये बता दो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बता दो, इन्वेस्टमेंट बता दो, और दूसरी बात वो कितना डिविडेंड पाया ये बता दो। तो दो चीजें हमें निकालनी है। हाँ जी, तो सबसे पहले बताइए डिविडेंड का फॉर्मूला, अरे इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, आपने याद किया है? नहीं याद किया, क्यों याद नहीं किया भाई? अरे तो झूठ बात है, हमें मार्क इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने किस रेट से कितने शेयर खरीदे, बस यही है। हमने इस रेट से इतने शेयर खरीदे, यही मेरा इन्वेस्टमेंट है कंपनी में। तो मार्केट वैल्यू 12.5 रुपया है और हमने खरीदा है 200 शेयर, तो 12.5 रुपए के हिसाब से 200 शेयर का कितना प्राइस हो जाएगा बताओ? 12.5 रुपया के हिसाब से 200 शेयर का दाम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ रहा है 2500। करके दिखाएं क्या? मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, करके दिखा दे क्या है भाई? देख लो तुमने, तो फिर डांटोगे हमको कि कैसे कैसे करते हैं, हमको पता नहीं चलता है। 12 रुपया 50 पैसा इंटू 200 ना, तो ये 12 50 हो गया, नीचे 100 हो गया, और ये 200 हो गया। तो ये 2 से ये 200 कट गया, 125 दूना 250 और एक तो 0, 2500 रुपया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं। इन्वेस्टमेंट तो आ गया पहला आंसर आपका। और दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है डिविडेंड, तो डिविडेंड का फॉर्मूला बताइए, कंपनी डिविडेंड कैसे निकालती है। हाँ ऊपर देख लिया, हम समझ रहे थे आपको। अरे नकल, फेस वैल्यू क्या है, ठीक है जी, ये फेस वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट बाय 100। क्यों हिल रहा है इतना? हाँ नहीं, ये डक डक क्यों करने लगा अचानक से। तो फेस वैल्यू कितना हो गया, फेस वैल्यू हमारा कितना था 10 रुपया, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 200, और रेट कितना है 8%। क्या ठीक बिठाया हमने, सही गलत बताओ? फॉर्मूला लिख लिख के सवाल बनाएंगे, नहीं तो याद नहीं होगा और परेशान हो जाएंगे। मतलब चैप्टर है इजी, अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 8 2 और 10 बचा, 8 2 जा 16 हो गया, और एक जीरो, 160 रुपया उसको डिविडेंड मिला है, ठीक है। बड़ा कम नहीं मिला है। एग्जाम में आप आंसर हमेशा ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट निकला है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू कितना आया था मेरा 2500 रुपये, है ना। और दूसरी बात हमसे इन्होंने पूछा था डिविडेंड, तो हमने डिविडेंड भी निकाल दिया है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू ₹160। अब आंसर मिला लीजिएगा, आंसर आ गया है, ठीक है। 3 नंबर का आंसर हमने देखा है 2500 रुपया और 160 आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2500 और 160 करेक्ट है। आगे चले, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हमने कह दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, हेल्प करोगे मेरा? तो चलो आइए जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहे हैं, सलमान खान, खान नहीं लिखा है, कोई और सलमान होंगे, चलो खान ही मान लो। सलमान खान
बाइज 50 शेयर, ये बताओ क्या है, पहले पकड़ो चीज को, क्या है 50 शेयर्स, ये क्या चीज है, क्या इंफॉर्मेशन दिया आपको, नंबर ऑफ शेयर है, 50 शेयर खरीदा ऑफ फेस वैल्यू ₹100, ये 100 क्या है, फेस वैल्यू, अवेलेबल एट 132, इसका क्या मतलब है, मार्केट वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 50 शेयर खरीदा सलमान ने, 100 रुपए वाला फेस वैल्यू था, लेकिन बाजार में जब खरीदने गया तो 132 चढ़ा भाव है, ज्यादा भाव लग रहा है। ठीक है, जूम कर दिया हमने, आराम से देखो, दिख रहा है ना, सलमान ने इतना शेयर खरीदा। अब देखो, सबसे पहला पार्ट पूछा इन्होंने, इन्वेस्टमेंट बता दो। अगर कह रहे हैं कि डिविडेंड का रेट 7.5% है, व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज नथिंग बट, ये क्या चीज है, डिविडेंड ही है, कि उसको साल भर में कमाई कितनी हुई, तो डिविडेंड को एनुअल इनकम भी बोलते हैं। ओके, डिविडेंड को क्या बोलते हैं, एनुअल इनकम। इफ ही वांट्स टू, अच्छा तीसरी बात कह रहे हैं कि अगर वो अपना इनकम 150 और डिविडेंड चाहता है, 150 रुपए और डिविडेंड चाहता है, तो उसको कितना शेयर और खरीदना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन इसमें है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आराम से हम कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन में हमको क्या क्या लिखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, सलमान नाम का कोई व्यक्ति है और 50 शेयर खरीदा है, तो ये नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर हो गए 50। ठीक है, सवाल में लिखा है कि फेस वैल्यू 100 है, लेकिन बाजार में जब वो खरीदने गया तो मार्केट वैल्यू 132 है ना। कंपनी रेट अलाउ कर रही है 7.5% का, रेट कितना अलाउ कर रही है, 7.5% का। ठीक है ना। अब हमसे कंपनी कह रही है कि आप इसका इन्वेस्टमेंट निकालो। पहला प्रश्न इनका जो बन रहा है दैट इज इन्वेस्टमेंट। सवाल हमेशा से इंफॉर्मेशन लिख लिया करो, उससे आपको सामने सब कुछ दिखता है। तो इन्वेस्टमेंट निकालने बोला है, दूसरा बात डिविडेंड बोला है, और डिविडेंड को इन्होंने एनुअल इनकम के नाम से बोला, एक ही मतलब है। और तीसरी एक और क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा, वो अभी देखेंगे। तो पहला प्रश्न बताओ, इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला कौन बताएगा, तुम बताओगे श्रेयस, तुम बताओगे या हम बताएं, इन्वेस्टमेंट हम बताएं। नालायक, शर्म वरम है कि नाली में गिरा के आ गया पूरा, मारेंगे झापड़। बार बार बोल रहे हैं कितने रुपए के रेट से हमने कितने शेयर खरीदे, अकल छोड़ मत दिया करो। तुम कंपनी को शेयर खरीदने जाते हो तो कैसे पैसा देते हो, क्या बाजार का रेट है और कितना पीस शेयर खरीदे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इतना ही पैसा तो कंपनी को देते हैं। तो फिर इसमें याद करने जैसा क्या है दिमाग में। अब हम तुमसे कहें मैगी खरीदना है और 10 पीस खरीदना है, 10 रुपया करके है, तो तुमको इसको फॉर्मूला रटना पड़ेगा कि 10 रुपया करके 10 मैगी खरीदा है, तुमको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। तो 132 रुपए करके तुम 100 शेयर 50 शेयर खरीद के लाओगे, 132 रुपए करके 50 शेयर, तो कितना रुपया कंपनी को दिया, इसके लिए तुमको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। दिमाग में बैठेगा पागल नालायक कहीं का, मेहनत एकदम नहीं हो रहा है। 132 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 132 इंटू 50 हो जाएगा 6600, 6600, 132 इंटू 50। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा डिविडेंड बता दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, 6,800 आ गया ये वाला। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, पहले चीज को फील किया करो, मैथ्स को रटोगे तो कभी नहीं आएगा, फिर परीक्षा के दिन में रटना भूल जाएगा। दिमाग में सोचो कि हम बाजार में गए, 132 रुपए करके हमको शेयर मिल रहा है, और 132 रुपए करके अगर हमें शेयर मिल रहा है, हम 50 पीस खरीद रहे हैं, तो कितना पैसा कंपनी को दे रहे हैं, इतना ही तो दे रहे हैं। 132 करके 50 शेयर तो 6600। हम रट्टा लगाएंगे क्या, परीक्षा के दिन में कितना रट लोगे, वहां पे अपनी बुद्धि चलेगी, इसलिए रट्टा नहीं लगाना। अभी बैंकिंग पढ़ाए, कुछ दिन बाद बोल जाओगे सर N2 याद करना पड़े। हाँ, वो आता कैसे आ गया, रट लिए हो, अब इसको रटे नहीं हो अभी। हाँ, तो चीज को फील क्यों नहीं कर पा रहे हो कि 132 करके 50 शेयर खरीदा 6600 का। आगे चलो, दूसरा बात इन्होंने पूछा है डिविडेंड निकालो, तो ये निकल चुका हमारा, है ना, ये निकल चुका। अब ये कह रहे हैं डिविडेंड निकालो, डिविडेंड का फॉर्मूला बोलो। कंपनी कहती है जब तुम डिविडेंड मांगने जाओगे तो कंपनी कहेगी बताइए फेस वैल्यू कितने रुपए वाला आपने शेयर खरीद रखा है और कितना पीस खरीद रखा है।
जितना भी अमाउंट आपको दिया है उस पे हम रेट लगा देंगे, आपको इंटरेस्ट दे देंगे, अरे डिविडेंड दे देंगे। तो हमने कहा मेरे कंपनी का जो शेयर था वो 100 रुपए करके था, है ना, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 50 लिए हमने, और रेट कितना लगा रहा है कंपनी, 7.5, 7.5। बोलो ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 50, और 75 को 7.5/10 कर दें, और इससे इसको काट दें, कितना आ गया 5×5 = 25, कैरी टू 5×7 = 35, और 37 375 रुपया उसको डिविडेंड मिला है। तीसरा प्रश्न देखो, कंफ्यूज नहीं होना, कह रहा है सलमान अभी चाहता है कि उसको 150 रुपया डिविडेंड और मिले, मतलब 150 रुपया डिविडेंड और उसको चाहिए, तो उसको और कितना डिविडेंड चाहिए, वो और कितना डिविडेंड कमाना चाहता है, 150 रुपए। बोलो हाँ। तो कह रहा है उसको कितना शेयर और खरीदना पड़ेगा। तो भाई फेस वैल्यू हमको पता है कितना है, 100 रुपया, और कंपनी रेट क्या लगा रही है ये भी हमें पता है 7.5 से। तो डिविडेंड अगर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर नहीं निकाल पाएंगे। आइए अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम बना लेते हैं। क्या लिखा, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट बाई 100, और यही तो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है। पिछले दिन तुमको क्या फॉर्मूला में समझाया था कि जब कभी भी फॉर्मूला बने तो उसमें ये देखो किस किस चीज से रिलेट करके फॉर्मूला बन रहा है। अगर इस बात को समझ गए तो फिर आपका काम बन जाएगा, अदरवाइज आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मेरा देखो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू मेरा 100 रुपए वाला, नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदना यही हमें पता लगाना है, नंबर ऑफ शेयर पता लगाना है, रेट हमको दिया हुआ है 7.5/100, और डिविडेंड कितना पा रहे हैं, 150 पा रहे हैं, यही तो बात है। चलो बस हो गया, सवाल n निकालना है, इससे ये कट गया, ये 7.5 नीचे चला जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो गया 150 डिवाइड बाई 7.5, n इज इक्वल टू कितना होगा 100 इंटू 150 इंटू 10 डिवाइड बाई 75। नीचे से डेसिमल हटा, ऊपर 10 लगा दिए, जब ऊपर से डेसिमल हटता है तो नीचे 10 लगता है, और यहाँ नीचे से हटा तो ऊपर लगा दिया। बोलो ठीक है। तो इससे 75 से 150 कट गया 2 बार में, और 2 से 10 कट गया 20, यानी नंबर ऑफ शेयर उसको 20 रुपया 20 शेयर और खरीदने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बात। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे सवाल में गलती कर देते हैं कि डिविडेंड उसको 375 मिला है, 150 और चाहिए तो डिविडेंड में जोड़ देते हैं। नहीं, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर वो 150 रुपया और कमाना चाहता है डिविडेंड के नाम पे, तो उसको और कितने शेयर खरीदें। तो इस इनकम से इस इनकम का कोई लेना देना नहीं है, सिंपली 150 रुपया डिविडेंड उसको और चाहिए, तो उसको क्या करना होगा, ये हमने फॉर्मूला बनाया है और ये हमने पूरा सवाल बना दिया। तो तीनों सवाल आपके हो गए। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ। एक बार देख लीजिए फिर बताते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट पूछ लिया पहले इन्होंने, है ना, इन 25 रुपया शेयर, तो ये फेस वैल्यू हो गई, सेलिंग एट 36 ये मार्केट वैल्यू हो गई, टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 720, ये क्या लिखा है डिविडेंड। सवाल को पढ़ो समझो, एक आदमी को कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा 25 रुपए शेयर वाले में, अगर वो बाजार में 36 रुपए का अवेलेबल है और वो 720 रुपए का डिविडेंड कमाना चाहता है, और डिविडेंड का रेट 12% है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इनकम। ये क्या पूछ लिया इन्होंने, आरओआई पूछ लिया क्या। तो हमें सब चीजें इसमें निकालनी है। आइए सबसे पहले इन्होंने क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि पहले क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहे हैं व्हाट सम शुड बी इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें इन्वेस्टमेंट बताओ, क्या होगा इन्वेस्टमेंट, एक व्यक्ति कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करेगा। पहली प्रश्न, इन्वेस्ट व्हाट सम शुड बी इन्वेस्टेड इन अ शेयर ऑफ 25 रुपए, तो फेस वैल्यू कितने का दे दिया है, फेस वैल्यू एक एक शेयर का 25 रुपए है। बोलो ठीक है। फिर उसके बाद में बोला है सेलिंग एट 36, तो मार्केट में कितने का अवेलेबल है वो शेयर, 36 रुपए करके।
एक आदमी 720 रुपया डिविडेंड कमाना चाहता है। मेरी बात को, इस बात को पकड़ो, अगर नहीं पकड़ पाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब वो कोई भी ऐसा चीज दे दे जिसका आपके पास फॉर्मूला है, तो इक्वेशन बनना ही बनना तय है, वो इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। तो डिविडेंड का हमारे पास फॉर्मूला होता है, और डिविडेंड इन्होंने दे भी दिया है। इसका मतलब उस फॉर्मूला में चार चीजें होती है ना, चार चीजें। तो इनमें से कोई ना कोई चीज मिसिंग होगा और हमें निकालना होगा। ध्यान समझ में आ रही बात? तो जब भी वो डिविडेंड या कोई भी ऐसा फॉर्मूला दे दें, तो जैसे डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड देने का उद्देश्य उनका क्या होगा? कोई ना कोई चीज मिसिंग होगी, उसको निकालना होगा। ऐसा ही है। तो इन्होंने डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड का एक इक्वेशन बनेगा। आगे चलें? हाँ जी। अरे 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 अरे, इसमें बहुत ज्यादा हो गया क्या? हाँ ठीक है, चलो जी। ब्राइटनेस कम हो जाती है। आगे बढ़े? बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? चलो आगे बढ़े। तो इसमें इन्होंने कहा है कि 12% कंपनी रेट दे रही है। रेट कितना लगा रही है कंपनी? 12%, है ना? तो हमें निकाल के दिखाना है, ROI भी निकालना है। ये कह रहे हैं ROI भी निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकालो। चलो, समझ में आ गया सवाल आपको पूरा पूरा, कि फिर से समझाएं? सवाल समझ में आ गया? तो सवाल में ये है कि फेस वैल्यू 25 रुपए है, मार्केट वैल्यू 36 रुपए है, डिविडेंड दिया हुआ, रेट दिया हुआ, आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो सबसे पहले बताओ भाई, इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बोलो। अभी अभी समझा के आए, डांट के आए हैं, फिर से डांट मत सुनना। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने किस रेट से, हाँ, मार्केट वैल्यू, वेरी गुड, इनटू इस रेट से हमने कितने शेयर खरीदे। तो नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर कर देंगे, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी। नहीं समझ पा रहे हो? कि अगर हमने मार्केट रेट हमारा कितना है, 36 रुपए करके है, और हमने कितने शेयर खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं, तो इन्वेस्टमेंट, ओ ये तो फंस गए हम। चलो कोई बात नहीं, फंसे नहीं है, अभी फिर से निकाल लेंगे। तो ये हमें नंबर ऑफ शेयर पता होता तो हम लगा देते तो आ जाता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ शेयर ही नहीं पता है, तो अभी हम लोग इसको रोक लेते हैं। आइए डिविडेंड निकालते हैं। हमने क्या कहा कि जब कोई चीज ऐसा दिया हो जिसका आपके पास फॉर्मूला हो, तो उसको हमें लिख लेना चाहिए। 720 रुपए डिविडेंड दिया हुआ है, बोलो हाँ। अच्छा, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? सर डिविडेंड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। दिस इज 720, पूरा फॉर्मूला बन के तैयार है। इसमें जो जो चीज दिया होगा बैठा देंगे, जो चीज गायब होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ये समझो, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? फेस वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है बताओ? ये 25 दिया हुआ है, दिख रहा है? तो ये हमने फेस वैल्यू बिठा दिया 25 रुपए, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ शेयर ही तो हमें निकालना है। और रेट कितना दिया हुआ है? 12% दिया हुआ है, बोलो हाँ ठीक है। तो 720, कोई दिक्कत? 25 से 100 काट दें 4 बार में, और 4 से 12 काट दें 3 बार में, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ 720 है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो 3 से ये कट गया, तो 3 दूना 6, 3 4 में 12, तो n इज इक्वल टू आ गया 240 शेयर। भाई मेरा n तो बड़ा गड़बड़ बनने लगा है। 240 शेयर इन्होंने खरीदा, 240 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर हमें मिल गया। अब ये नंबर ऑफ शेयर इसमें अगर बैठा दें तो मेरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कि नहीं? 36 आ गया, और 240 शेयर। आप ना क्या करना, इसको पहले लिखना, इसको बाद में लिखना, नहीं तो लोग पूछेंगे 240 कहाँ से पा गए, आपके पास तो था नहीं। तो ऑर्डर थोड़ा नीचे कर लें, इसको ऊपर करें, इसको नीचे कर लेना, ठीक है। तो 36 इंटू 240, 36 इंटू 240 कितना होता है? 36 इंटू 240 होता है 8640। ये आपका क्या निकल गया? इन्वेस्टमेंट निकल गया। अब इन्होंने पूछा है ROI निकाल के दिखाओ, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट आ चुका है, आपका डिविडेंड आ चुका है। आपको तीसरी बात निकालनी है ROI। तो ROI का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरे तरफ से क्या रेट पड़ेगा? पिछले दिन ये चर्चा हुई थी कि हम, मेरे तरफ से क्या होगा। तो हमने देखा, मेरा फॉर्मूला होता है कि हमने कितना डिविडेंड कमाया, और इस डिविडेंड को कमाने के लिए हमने कितना इन्वेस्ट किया, है ना, इनटू 100, यही फॉर्मूला है। तो डिविडेंड हमने कितना कमाया?
डिविडेंड हमने कमाया है, देखो 200 नहीं, डिविडेंड दिया हुआ है सवाल में, हाँ 720 रुपया डिविडेंड कमाया है ना। ये हो गया 720, और इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने, इतना डिविडेंड कमाने के लिए 8640 इन्वेस्ट किया है ना, और इनटू 100 कर दे। बोलो सही है, बात समझ में आई कि नहीं। तो 72000 डिवाइड बाई 8640, अगर डिवाइड दोगे तो 8 एंड 1/3 आ रहा है, समथिंग 8 एंड 1/3 आ रहा है। पीछे रेट देख लेंगे क्या, 8 एंड 1/3% आएगा। इसको आप काट पीट के डिवाइड देंगे तो यही आएगा। करके दिखाना होगा तो कर लेना, नहीं तो फिर देखते हैं सवाल को, देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं तुम्हारा कितना नंबर आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पकड़ लो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 8640 ये इन्वेस्टमेंट है, ये रेट है, ठीक है ना। ये कट जाएगा है ना, हमने काटा नहीं, ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आप काटेंगे तो कट जाएगा, काटने की कोशिश करेंगे सब कटेगा। नीचे 3 बचेगा और 8 24 बचे, ऊपर 25 बचेगा, है ना। तो इसको काट लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। आगे चले, चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पेंसिल कहाँ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। बैठो आराम से, क्यों खड़े हो गए, आओ जी बैठो, मेरे को हेल्प करो। अ मैन इन्वेस्ट दिस मच, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। शेयर इन अ कंपनी विच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड, ये क्या है बोलो। पेइंग 7.5% डिविडेंड, इसका मतलब ये रेट है, परसेंटेज में देना है, मतलब ये रेट है। अ मैन इन्वेस्ट दिस मच, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ये आपका रेट है। इफ ₹100 शेयर, ये क्या है, फेस वैल्यू है। अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बाजार में हमें 10% डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो हमें क्या निकालना है, कितना शेयर खरीदा और क्या डिविडेंड पाया, ये दो बातें निकालनी है। चलिए आइए आइए शुरू करते हैं। देखिए इजी सवाल है एकदम, क्या क्या सवाल में बोला है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। 1000 रुपए के लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्यों हंस रहे हो, चलो जी। एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या। इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया है 4500, क्या इन्वेस्टमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसका मतलब इसका एक इक्वेशन बनेगा, जो भी चीज का फॉर्मूला है हमारे पास और वो इंफॉर्मेशन दे दे, यानी वहां से कुछ ना कुछ आपको निकलेगा। पेइंग 7.5% डिविडेंड, यानी 7.5% के रेट से वो हमें डिविडेंड देगा। बोलो मंजूर है। कह रहा है जो शेयर है वो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन वो मार्केट में 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए था, इसमें से डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट मिला, फेस वैल्यू का 10% हमें डिस्काउंट मिल गया। वैसे तो ओरली भी कर सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं पूरा। 100 रुपए का शेयर है, लेकिन हमें डिस्काउंट मिल रहा है, प्रीमियम में ये ऐड होता है, डिस्काउंट में ये माइनस होगा। तो 100 रुपए का शेयर है और ये 10 रुपया हमें छूट मिल रही है, यानी बाजार में हमें कितने का मिल रहा है, 90 रुपया। ठीक है ना, ये हो गया सारा काम। अब पहला प्रश्न इनका है इन्वेस्टमेंट बताओ। बताओ भाई, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताओ। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। सवाल में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4500, दिख रहा है आपको 4500, तो ये इन्वेस्टमेंट बिठा दें 4500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मार्केट वैल्यू कितना है 90, और नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं था, तो नंबर ऑफ शेयर हम निकल जाएगा। अब ये 90 इधर आ जाएगा, 4500 और ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर n। तो 90 से अगर 4500 काट दें तो कितना होगा, 9 पचे 45, 50 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, तो पहला आंसर आपका हो गया कितना शेयर खरीदा है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है डिविडेंड निकालो। बताओ भाई डिविडेंड कैसे निकलता है, बताओ डिविडेंड कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बोलो। कंपनी क्या बोलती है कि किस रेट वाला आपने खरीदा है, फेस वैल्यू बताओ, नंबर ऑफ शेयर बताओ, रेट बाई 100, यही फॉर्मूला लगता है ना। अब इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है कि हम सर रटे नहीं है, आप धड़ाधड़ कर लेते हैं, हमको समझ नहीं आता है।
चलो फेस वैल्यू कितना है बताओ सवाल में, फेस वैल्यू कितना है 100 है। हमने कितने शेयर खरीद रखे, 50 खरीदे, ये अभी निकाला। और रेट क्या लगाए, रेट लगा रहे हैं 7.5। ठीक है जी। आइए ऐसे ही एग्जाम में ना अलाइन करके लिखा है साफ सुथरा, तब नंबर मिलता है। और गचर पचर लिखोगे तो नंबर नहीं देगी, मैम काट लेगी सब। ठीक है, ये कितना हो गया 75 बाई ये 10। बोलो समझ में आया। 10 क्यों लगाया पहले ये बताओ। डेसिमल जीरो हटा के डेसिमल नीचे नहीं, डेसिमल हटा के जीरो नीचे लगाया है, उल्टा बोल रहा है। ये 100 से ये 100 कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो अभी मेरे पास क्या बचा 5 इंटू 75 कितना हो जाएगा। तुम जगह थोड़ा धूप हल्का छोड़ के रख, नहीं तो पूरा 5 5 जा 25 कैरी 2 और 5 7 जा 35 और 2 37, 375 रुपया उसको ब्याज मिला है। बोलो ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 9 नंबर। यही दो बातें उन्होंने पूछी थी। सबसे पहले ये पूछा था कि कितना नंबर ऑफ शेयर है, तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना निकाला था 50। ये ऊपर निकला है ना 50 है, तो नंबर ऑफ शेयर 50 हो गया। और एनुअल इनकम पूछा था, तो डिविडेंड पूछा था ना, तो एनुअल इनकम डिविडेंड कितना निकाला हमने 375 रुपए निकाला है 375। बोलो मंजूर। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी चैप्टर है ना। हाँ भाई साहब, मिला तुम लोगों को कब से एग्जाम का सिलेबस कुछ मिला, कब तक मिलेगा। ओ अभी तो हम लोग पहले ही खत्म कर लिए 2 चैप्टर। चलिए जी 11 नंबर क्वेश्चन है, ये आज का आखिरी प्रश्न है, और आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, और आपका होमवर्क रहेगा 12 तक, बिना देखे फेयर कॉपी में बना के ले आएंगे। हाँ 12 तक, और ज्यादा भी दे देंगे क्योंकि सब एक ही जैसे सवाल है, सब बना सकते हो। पहले का छूटा है वो सब करेंगे ना। क्या पहले छूटा है, हाँ वो करोगे अपना, हमको क्या दिक्कत। आप तो आओगे तो मंगलवार को, तो फिर इधर आओ। मिस्टर तिवारी इतना रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो ये क्या है बोलो। अब तुम पकड़ो, ये 29040 क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तिवारी जी ने इतना रुपया इन्वेस्ट किया, ये रेट है, ये क्या है फेस वैल्यू है। 20% प्रीमियम मतलब 100 रुपया पे 20% प्रीमियम ले गया, तो मार्केट में 120 रुपया हो गया है। तो ये चीजें पहले लिख लेते हैं, तुम थोड़ा पीछे ही रहो है ना, ऊपर छाई आ रही है। सबसे पहले ये बताओ इन्होंने क्या कहा है, तिवारी जी ने इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट। भाई साहब तिवारी जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, हमें शक हो रहा है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 29040, 29,040 रुपए। ओके, इन्होंने जो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी कह रही है कि हम आपको रेट 15% के हिसाब से डिविडेंड देंगे। ठीक है, इन्होंने जो शेयर खरीदा है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन वो मार्केट में 20% प्रीमियम में है, तो 100 प्लस प्रीमियम है तो जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, जितना फेस वैल्यू है उसका 20% प्रीमियम ले रहा है कंपनी। समझ पा रहे हैं आप। तो इसका मतलब 100 रुपए का शेयर था, लेकिन 20 रुपया प्रीमियम लेने के वजह से वो शेयर आज बाजार में 120 का अवेलेबल है। बोलो मंजूर। आगे बढ़ जाएं, तो ये आपका शेयर हो गया। आगे क्या कह रहे हैं ये, अब इनका प्रश्न है, क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न ये क्या पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर निकाल दो। भाई नंबर ऑफ शेयर निकालो, नंबर ऑफ शेयर। तो एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट है आपके पास, फॉर्मूला होता है, तो इन्वेस्टमेंट से निकाल लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितना रुपया हमने कंपनी को दिया था, याद आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, यही फॉर्मूला बनेगा। आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं आया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, नहीं समझ में आया। I इज इक्वल टू एम वी इंटू एन होता है। बोलो हाँ। तो अगर हमें n निकालना है तो ये एम वी नीचे नहीं आ जाएगा। I बाई एम वी इज इक्वल टू एन। I माने इन्वेस्टमेंट और एम वी माने मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट आपका सवाल में दिया हुआ है 29040 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है 120। बोलो ठीक है, तो 29040 डिवाइड बाई 120।
आंसर आ जाएगा आपका काट पीट के 242। ठीक है, 242 शेयर खरीदा है। पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया कि नंबर ऑफ शेयर बताना था। ठीक है, अब आगे इनको बोल रहे तिवारी जी ने अपने कितना मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब बताओ इन्होंने कितना कमाया है, इनकम बताना है। इनकम मतलब क्या बताना है, डिविडेंड बताना है जी, क्या बताना है हमें, डिविडेंड बताना है। बोलो बताना है कि नहीं, डिविडेंड का फॉर्मूला बोलिए। हाँ, मार देंगे झापड़म, फेस वैल्यू पे, कंपनी फेस वैल्यू पे डिविडेंड देती है, इंटू एन इंटू रेट बाई 100। तुम रट्टा लगा रहे हो, इसका मेरे पास इलाज नहीं है। अगर तुम रटोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कंपनी कहती है कि कंपनी इसको पूरा फेस वैल्यू मानती है, कहती है कितने शेयर को आपने किस रेट से खरीदा, दिस इज द टोटल फेस वैल्यू। क्या लिख रहे हैं ये हमारे पास टोटल फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू। ठीक है, कंपनी कहती है कितना रुपया फेस वैल्यू आपने हमें दिया है, उसके ऊपर रेट लगा के हम आपको ब्याज दे देंगे, अरे डिविडेंड दे देंगे। तो हमने कहा कि भाई हमने जो शेयर खरीदा था वो 100 रुपए करके आप दिए थे, कूपन आपका 100 रुपए करके है, और हमने कितने शेयर खरीद रखे हैं, 242। कितने खरीद रखे हैं, ये अभी निकाला ना 242। और रेट कंपनी आप कह रहे हो 15% के रेट से हम दे देंगे, तो 15% रेट से दे दो, ठीक है ना। और अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें क्या करना है बताओ, ये 100 से ये 100 कट गया, और 242 से 15 में इंटू करेंगे तो आएगा 3630, 3630। ये डिविडेंड पा गया इन्होंने। तीसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं आरओआई निकालो। आरओआई समझते हैं आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम मेरे तरफ से क्या रेट पड़ रहे हैं, रिटर्न ऑन होगा, ऑफ क्यों लिख रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कितना डिविडेंड कमाया और इस डिविडेंड को कमाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट किया, उसका परसेंटेज बता दो, यानी इंटू होता है बताओ, यही तो बात है। तो हमने डिविडेंड कितना कमाया, देख रहे हो 3630। हमने इन्वेस्टमेंट सम्स में दिया हुआ है 29040 और इंटू 100, दैट्स इट, खत्म। अब इसको 100 से इंटू कर देंगे तो 36300000 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 29040, 29040, 12.5 आ रहा है। 12.5% का रेट लगा रही है कंपनी, मतलब मेरे तरफ से ये इतना पड़ेगा। तो इन्होंने 3 प्रश्न किया था, तीनों उत्तर हमने निकाल लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका आंसर है। एग्जाम में ऐसे ही आंसर लिखेंगे। पहला आंसर इन्होंने पूछा था नंबर ऑफ शेयर, तो हमने लिखा है नंबर ऑफ शेयर तिवारी जी बॉट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर कितना तिवारी जी ने खरीदा था, 242। फिर इन्होंने पूछा था कि उन्होंने एनुअल इनकम कितना कमाया अपने पैसे से, है ना, यानी डिविडेंड पूछा था, तो डिविडेंड हमने निकाला 3630 रुपया, 3630। फिर उन्होंने पूछा कि आरओआई कितना पड़ रहा है उनके तरफ से, कंपनी कह रही है हम 15% दे रहे हैं, लेकिन मेरे एंड पे वो 12.5% पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने महंगा खरीदा शेयर को। पिछले दिन तो इस चर्चा हुई थी काफी, कुछ नहीं याद है क्या पिछले दिन की चर्चा, आप वीडियो देख लेंगे एक बार, ठीक है ना, पिछले दिन का वीडियो देख लेना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज इतना ही दूर तक रखते हैं, है ना। डे 2 कंप्लीट। होमवर्क आपको दे रहे हैं, होमवर्क कहाँ तक करना है बता रहे हैं, वो ध्यान से देख लेना। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करना है, ये तो हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16। हम मारेंगे झापड़, सब कर लोगे। अप टू 19 हो जाएगा, अप टू 19 ऑल सम्स करके आएंगे, ऑल सम्स करके आएंगे। ये आपका होमवर्क है। आपको धन्यवाद है। अगर कोई डाउट्स होगा वीडियो देखने वाले बच्चे तो मैसेज कर सकते हैं 9831492786 पे। थैंक यू। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।